तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं हम लोग अभी उससे रिलेटेड, जो अभी देखे हम लोग ने रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व्ड सरफेस वाला पार्ट। तो लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। इसका एक ऑब्जेक्ट ओ यहाँ दिया हुआ है इन द रेयर मीडियम, इसका इमेज कहाँ आएगा वो पता लगाना है। ये कर्व नेचर दिया हुआ है, सिर्फ कर्व दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एयर है, यहाँ पर डेंसर मीडियम है, म्यूकस टू 4/3 है ना। तो सिंपल, बहुत आसान है, इसमें कुछ खास है ही नहीं। हाँ एक मिनट, तो देखो कंटिन्यू करें तो अपन अपना यहाँ पर μ2 की वैल्यू ये है आपकी μ2, ये है μ1, ये है u, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है ना। μ2 कितना है आपने बेटा 4/3 अपॉन v कितना आपको निकालना है, माइनस μ1 कितना है आपका 1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया बेटा आपको 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में रखो तो आंसर भी सेंटीमीटर्स में आएगा। ठीक है। μ2 माइनस μ1 यानी कि 4/3 माइनस 1 अपॉन r कितना बेटा, सॉरी ये माइनस भूल गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, 30 सेंटीमीटर। लेट्स गो फॉर इट देन। तो देखो भैया, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3 टाइम्स ऑफ v प्लस 1/10 और 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 1/3 यानी 1/90, 1/90 इजंट इट। इसको उधर भेजो, 4/3v इज इक्वल्स टू 1/90 माइनस 1/10। अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो कि भाई डिनोमिनेटर सेम आ जाए, यानी 9 से। u/3v इज इक्वल्स टू 1/90 माइनस 9/90, दैट विल कम अराउंड माइनस 8/90 है ना। तो 9 1 ज़ा 9, 30 ज़ा, ठीक है। और ये जो 30 है साला u और 4 एक जैसे दिख रहा है ना। ये 30 जो है इसको इधर लेके चले जाओ, या फिर 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, ये माइनस 1/15 है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर v इज इक्वल्स टू माइनस 15 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इमेज बन रही है इट इज़ कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। एक बार चेक कर लूँ मैं इसका आंसर, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस दैट्स करेक्ट है ना। द इमेज is virtual on the left side of refracting surface। वर्चुअली है ना, रियल इमेज थोड़ी बनती वहाँ पर। आया समझ में? अब आगे देखेंगे। नहीं ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मे बी ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज, वही सिचुएशन आ रही। 90 से छोटा है ना वो। हाँ लेफ्ट साइड में। अब अगला, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्लास रॉड। यहाँ बनाया नहीं मगर समझ में आ रहा है कि कुछ इस तरह का ग्लास रॉड होगा वो, है ना। और यहाँ कहीं तो भी रखा होगा ऑब्जेक्ट आपका, देखते ना कहाँ क्या आता है। तो ऑब्जेक्ट आपका फिर मान लो कि वंस अगेन मैं अगर बोलूँगा तो मेरे पास सबसे पहले जो डेटा दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 15 सेंटीमीटर, हैविंग अ स्फेरिकल रेडियस, स्फेरिकल एंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ये प्लस में आएगा, प्लस 30 सेंटीमीटर। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा वो पूछा आपसे। ओके, अब ग्लास रॉड है तो ऑफकोर्स ये μ2 की वैल्यू 1.5 होगा और ये बाहर का मीडियम का 1 होगा, इज इट। तो अब अगर मैं 1.5 बोल सकता, 3/2 बोल सकता, वॉट एवर, तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। क्या चीज़ नहीं दिया हुआ नहीं है। अब μ2 क्या है बेटा 1.5, v निकालना है, μ1 1 है, u की वैल्यू -15। अच्छा ठीक है, μ2 माइनस μ1, 1.5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन r कितना बेटा 30, जो कि 60 हो जाने वाला है, ये प्लस हो जाएगा 1.5 अपॉन v प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/60।
उसको उधर लेके जाओ। तो 1/60 माइनस 1/15। ओके, 1 सेकेंड माइनस में आ रहा। चार से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 1.5/v इज इक्वल्स टू 1/60 माइनस 4/60 जो कि हो जाएगा -3/60 दैट इज इक्वल्स टू -1/20। तो v इज इक्वल्स टू फिर -20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 v इज इक्वल्स टू जो कि हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। सेम कहानी है ना, वर्चुअल इमेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना। अब ये कमाल का है अगला वाला पार्ट। आप दो जगह से देखने वाले हैं, एक मैं इधर से देखूंगा है ना, और एक ये इधर से देखूंगा मैं। तो अब उसका कैसा होगा, देखो बेसिक नॉलेज अगर मैं देखूं तो अगर मैं समझूं कि रे ऑफ लाइट ऐसी जा रही होगी है ना, और अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल समवेयर हियर, इधर जाएगी वो। ओके, ये चलो बहुत ज़्यादा बेंड कर दिया तो पैरेलल हो जा रही वो। तो अब हाँ, यहाँ से वो इमेज कहाँ बन रहा पहले वो देखना पड़ेगा आपको, पहले इमेज का फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। तो पहले तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड से देखता हूँ तो यहाँ लेफ़्ट साइड से अगर मैं देख रहा हूँ इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ लेफ़्ट साइड से, तो मैं सिंपल सी बात करूँगा कि भैया ठीक है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, μ2 माइनस μ1/r। अब यहाँ क्या सीन दिया हुआ है, एक ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर केप्ट इनसाइड ऑफ वाटर। मतलब भाई देखो यहाँ पर जो पूरा मीडियम है μ1 ये असल में वाटर का बर्क है, तो ये 4/3 आएगा। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और ये स्फीयर ग्लास स्फीयर है μ2 μg, तो ये 3/2 आएगा। तो उसने बोला फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज व्हेन व्यूड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द मिरर। सबसे पहले तो इस जगह का मैं देख रहा हूँ कि भैया यहाँ से क्या होगा, तो मैंने बेसिक जो फॉर्मूला है वो लगा दिया है यहाँ पे। तो μ2 जो कि है 3/2 टाइम्स ऑफ v कितना है 3/2 टाइम्स ऑफ v निकालना है, सॉरी, माइनस μ1 कितना है आपका 4/3 अपॉन u कितना है बेटा -20, और फिर ये हो जाएगा कितना 3/2 माइनस 4/3 अपॉन r कितना है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 प्लस 10 है ना। हाँ, तो ग्लास तो डेंसर है ना, उससे क्या, हाँ ना। तो ये दो है, ये रेयर रहता, ये डेंसर रहता। ये ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है, रेयर में, इसका पहले देखो है, ये डेंसर है ना उसके मुकाबले। यहाँ बाहर पानी है, यहाँ अंदर ग्लास है, दोनों में डेंसर कौन है, हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ है। सिंपल सी बात है, एक ग्लास स्फीयर दिया है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वो ग्लास स्फीयर पानी के अंदर रखा हुआ है, मतलब सराउंडिंग मीडियम क्या है, पानी है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एज शोन, यहाँ पर। हाँ, वो डायग्राम तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जब डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन है तो समझ में आ रहा, साफ समझ में आ रहा है कि पानी में रखा हुआ है। अब पानी इसके मुकाबले कैसा है, रेयरर है, तो मतलब मैं क्या मान के चलूँगा वो कहाँ है, रेयरर मीडियम में। तो अब ये रेयरर मीडियम में, तो भाई ठीक है, अब वो रेयरर मीडियम में है तो फिर है ना, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर है ना, अब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे आप वो वाला फॉर्मूला, तो ये जो μ2/v माइनस μ1/u μ2 माइनस μ1/r। चलो निकालो, तो v की वैल्यू क्या आ रही है, आप कैलकुलेट करके बताओ मुझको क्या आ रहा आंसर v का। अमजद पहले तो आ गया -30, वो मसला नहीं है ना। v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट ऑब्जर्वर के लिए इमेज का डिस्टेंस है, मान लो फर्स्ट ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा था है ना। मतलब वो ऑफ कोर्स ये ऐसा आया होगा, कुछ इस तरह से गई होंगी, थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा उसको, मतलब हल्का सा बैंड, हल्की सी अंदर बैंड हुई होंगी, फिर इसको बैक ट्रेस किए होंगे तो इमेज का फॉर्मेशन इधर हुआ होगा है ना। और यहाँ से
पूरा यहाँ तक के क्या बोलेंगे -30 सेंटीमीटर, है ना। ये इमेज का फर्स्ट फॉर्मेशन है। अब ऐसा है कि अब हमारा ये ऑब्जर्वर आया इधर, सेकंड ऑब्जर्वर। तो अब ये सेकंड ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ये खुद को कहाँ मान के चलेगा, मैं रेयर मीडियम में हूँ, मैं खुद को मान है ना रेयर मीडियम में। हालांकि अब हाँ सवाल उठा इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन रहेगा। क्या लगता है कि अब ये सेकंड ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट कौन बनेगा। देखो ये रे ऑफ लाइट आई ऐसा है ना, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनेगा, यहाँ एक नॉर्मल बनेगा जो कि हल्का सा बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है कि नहीं। ये एक रे ऑफ लाइट तो आ ही रही है इस तरह से, आप देखेंगे डाइवर्जिंग इन नेचर, है ना। ये डाइवर्जिंग इन नेचर, ये पीछे जाके फिर इसके बाद ये और यहाँ से पीछे जाएगा और यहाँ इमेज बनेगा इसका। बात समझ रहे क्या तुम, नहीं समझ रहे, बहुत खिचड़ी होगी। रियल ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, इधर बेंड होके गई, है ना, और एक रे ऑफ लाइट सीधा ऐसी जाएगी। यहाँ जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो उसको वर्चुअल इमेज नजर आएगी कहाँ पे, यहाँ पे। जब वो यहाँ से खड़े रहकर उसको देखेगा, है ना, वो देखेगा अरे ये रे ऑफ लाइट ऐसी जा रही, तो उसको इमेज यहाँ पर नजर आएगी। मतलब जब वो इस जगह पे खड़े रहेगा, ऐसा देखेगा, यहाँ से खड़े रहेगा ऐसा, तो उसको परफेक्ट इमेज नजर आएगी इसकी, है कि नहीं। अब ऐसा हुआ कि ये गई रे ऑफ लाइट ऐसा, ये नॉर्मल से थोड़ा और बेंड हुई होंगी, और ये नॉर्मल से ऐसा बेंड हुई होंगी। अब इसको बैक ट्रेस करूंगा तो वो पीछे जाएगी, क्योंकि ये दोनों अभी भी डाइवर्जिंग इन नेचर है। मतलब ये अगेन एक वर्चुअल इमेज बनाने वाला है, ये बात तो तय है। मगर सवाल उठा कि जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो कैसा यूज करूंगा, उसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इमेज क्या रहेगा। इमेज तो निकालना है, इमेज डिस्टेंस तो निकालना है, तो फॉर्मूला कैसे यूज करूंगा मैं। अच्छा चलो पहला सवाल मेरा, अब सेकंड ऑब्जर्वर के लिए इमेज क्या रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या रहेगा। सेकंड ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, वो किसे ऑब्जेक्ट मान के चलेगा, है ना। वो नहीं देखेगा डबल टिबल रिफ्रैक्शन हुआ, बस उसको लास्ट स्टेज ये समझ में आएगा कि देख भाई ये लाइट यहां से बेंड होके आई, ये लाइट ऐसी आ रही थी और ये ऐसा बेंड हुआ और बाद में उसे पीछे इमेज बनाया, वो और पीछे बनने वाला है, जो मैंने बनाया नहीं, जो मैंने I2 बनाया। सेकंड ऑब्जर्वर के लिए जो इमेज बनने वाली है वो बहुत पीछे जाने वाली है। I1 जो इमेज है वो सेकंड ऑब्जर्वर के लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। वो याद है मैंने एकदम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझाया था स्टार्टिंग में। तो जो I1 इमेज है वो सेकंड ऑब्जर्वर के लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, कितना डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, क्योंकि अब ये पोल रहेगा यहां से उससे लेफ्ट साइड में आ रहा है ये पूरा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, -50 है ना सेंटीमीटर। तो मैं बोलूंगा यहां पर फॉर सेकंड ऑब्जर्वर जो कि उधर साइड में खड़ा हुआ है उसके लिए बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो मैं बोलूंगा भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले तो ये बता दो। तो ये हो जाएगा -30 + 20 यानी कि -50 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा चलो ठीक है भाई, मान लिया। फिर आगे क्या, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आ गया। हाँ μ1 वो बाद में देखेंगे। हाँ ये इसके लिए ये रेयर मीडियम है, ये क्या है, रेयर मीडियम है, ऑफकोर्स ये डेंसर मीडियम है। हालांकि आपका इमेज रेयर मीडियम में बना है, हालांकि इमेज उसका रेयर मीडियम में बनेगा, मगर ऑब्जेक्ट की मेंटेलिटी है, वो बोलेगा वो मैं कहाँ देख रहा हूँ, उसको ग्लास के अंदर देख रहा, तो शायद वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ग्लास में होगा। तो वो क्या मान के चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर मीडियम में है। मैं एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है I1, वो रेयर में है, मगर ऑब्जर्वर को क्या प्रेडिक्ट होगा, डेंसर मीडियम में हो। आई बात समझ में आपको ये बात, है ना। तो ये बात का ध्यान में रखना। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई मुझे, फिर मैं फॉर्मूला क्या लगाऊं यहाँ पे। तो आप लगाएंगे फॉर्मूला μ1/v -μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 -μ2/r। याद है ना, जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में होता है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो मान के चल रहा है वो कहाँ है, डेंसर मीडियम में। तो अब ऐसा μ1 की वैल्यू तो भाई मतलब ये जो कि 4/3v -μ2 मतलब ये 3/2। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि कितना हो जा रहा है, -50 इज इक्वल्स टू 4/3, नॉट 4/3, हाँ 4/3 -3/2। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बेटा,
नहीं नहीं, -20 हो जाएगा। नहीं, -20 है कि -10? -10 ही चलेगा, -10 -10 ही चलेगा, -10 सेंटीमीटर, है ना? ये समझ में आया ना? -10। अच्छा, ये माइनस क्यों आ गया? वो तो प्लस लिए थे पिछली बार, क्योंकि अब आपका पोल ये रहेगा ना, अब पोल ये रहेगा और ये इसके लेफ्ट साइड में आ रहा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए माइनस। अब करो कैलकुलेशन, कितना आ रहा? क्या चीज? ऐसा नहीं, पोल के राइट साइड में रहा। अब जो अपन ने केस सेकंड लिए थे कि थर्ड लिए थे, वो कॉनकेव वाला थर्ड था ना, तो उसमें तो आपके रेयर मीडियम में ही था अपन ऑब्जेक्ट, है ना वो, मगर अपन ने निगेटिव लिए थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि उसकी कर्व सरफेस को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो वो लेफ्ट में आ रहा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कितना आ रहा देखो, कैलकुलेशन कितना आ रहा? पहले आप ये कैलकुलेशन बता दो मुझे, कितना आ रहा है? तो देखो बेटा, यहाँ पे इसका आपने कैलकुलेशन किए तो इसका आंसर आया होगा v = -100 सेंटीमीटर, है ना? मतलब उसका इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, वो -100 सेंटीमीटर फ्रॉम द बी से, बी से 100 सेंटीमीटर। अगर ए से देखेंगे तो फिर भाई आपको वो 20 माइनस करना पड़ेगा, 80 -80, है ना? वो अलग अलग जगह से पूछ सकता है वो, ठीक है? तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और इमेज ऐसी क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैंने रखा है। एक ऑब्जेक्ट O is struck from the on the surface of a transparent solid sphere of radius 20 cm. Find the refractive index of the sphere such that the ray from the object after refraction from the opposite side emerges as parallel beam. अब ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारा फर्स्ट साइड होगा जहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ये है वो। हमको यहीं से डिस्टेंस नापना है सारे के सारे, है ना? तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट आपका। तो चलिए मुझे बताते जाइए एक एक चीज़। देखो, सबसे पहले तो ये आपका μ2 और ये μ1, है ना? और रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने दिया क्या इसका डायग्राम में? क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? चलो फिर देखो, करो कैलकुलेट, क्या आ सकता है देखो इसमें। नहीं, एक ही रहते ना। हाँ, स्फेरिकल सरफेस का रेडियस, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्व्ड सरफेस का रेडियस। हाँ, चलो देखो क्या आ सकता है इसका आंसर। लगाओ बेसिक फार्मूला, करो सॉल्व। ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसे आप मान के चल सकते कि वो डेंसर मीडियम में है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? μ1, हाँ 1 आएगा, देखना पड़ेगा उसका सॉल्व करके। μ1/v - μ2/u = μ1 - μ2 टाइम्स ऑफ r, है ना? क्योंकि वो ऑब्जर्वर के लिए तो वो लगेगा कि ग्लास के अंदर ही चाहो। μ1 बोले तो एयर 1/v - μ2 बोले तो कितना आ रहा आपका? μ2 बोले तो निकालना है, सॉरी, है ना? वो μ2 निकालना है अपने को। μ2 को म्यू पकड़ लेता हूँ बस मैं अभी का। हाँ, उसका ही निकालना है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम स्फीयर, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि यहाँ से माना जाएगा। देखो भाई कैसा है कि ये पूरा का पूरा कितना है, 20 सेंटीमीटर का है ना, रेडियस ऑफ सर। तो ये कुल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40, और लेफ्ट साइड में है तो इसीलिए -40। μ1 - μ2 वंस अगेन 1 - μ2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना आएगा? -40, -20, सॉरी -20, मैं डायमीटर ले लिया। करो सॉल्व, देखो कितना आता है आंसर। है ना इमेज डिस्टेंस? नहीं, इमेज डिस्टेंस है मेरे पास, बोलो क्या? इनफाइनाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो यहाँ पर है इन्फिनिटी पे आएगा ना, ये गया फिर ये 1/∞ इज 0। तो फिर भाई ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, μ/40
1 माइनस म्यू अपॉन माइनस 20, 1 ज़ा 2 ज़ा, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता फिर हाँ, म्यू अपॉन 2, म्यू माइनस 1 उसको ऊपर दे दिया तो ऐसा, फिर ट्वाइस म्यू, या फिर म्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस म्यू माइनस 2 को ला लो इधर, ट्वाइस म्यू माइनस म्यू, तो 2 इज इक्वल्स टू 1 म्यू, म्यू इक्वल्स टू 2। एक बार आंसर चेक कर लूँ मैं। सही है, म्यू इक्वल्स टू 2 आया समझ में। तो ये थे इस पोर्शन के न्यूमेरिकल्स।